बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद शहाब फ्रॉम VZ लर्निंग चैनल। एंड आज के इस जावा लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा अगेन लूप, लेकिन दिस टाइम वी हैव एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर के बारे में बताया था, नेस्टेड फॉर भी हमने देख लिया था, ब्रेक देख लिया था हमने, एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट। एंड अब हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं व्हाइल एंड डू व्हाइल। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसे लूप हैं। सो पहला वाला जो है वो है हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप जो है वो बेसिकली जो ऐसा लूप है जो आपके लिए कोई स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट करवा सकता है, जैसे आपका फॉर लूप करवा रहा था, लेकिन इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। इसका जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आपने लिखना होगा व्हाइल, देन वी हैव पैरेंथेसिस एंड बॉडी। ये इसका सिंटैक्स है, व्हाइल, फिर हमारे पास है पैरेंथेसिस और बॉडी। व्हाइल जो है अपने पास यहाँ पे आपसे कुछ लेगा। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर ले आऊँ तो अभी तो हमें ये कोई एरर दे रहा है, बिकॉज हमने अभी इसको पूरा लिखा नहीं है। इस पैरेंथेसिस के अंदर आप अपनी कोई कंडीशन दे सकते हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है, आपका जो भी कंडीशन होगी उसका मैक्सिमम आंसर आइदर आएगा ट्रू या फिर आएगा आपका फॉल्स। अगर ट्रू आता है उस कंडीशन का आंसर, तो उस केस में व्हाइल की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी इस पैरेंथेसिस के अंदर कोई कंडीशन आपने दी और उसका आंसर अगर ट्रू आ गया तो ये जो बॉडी है व्हाइल की वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आंसर फॉल्स आ गया तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा टास्क कर लेते हैं। यदि व्हाइल में दो चीज़ें आएंगी, या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली ट्रू। यहाँ पे इस ट्रू का मतलब ये है कि व्हाइल को ट्रू मिल चुका है। व्हाइल को ट्रू मिल गया तो इसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। सो मैं यहाँ पे आके कुछ लिख लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। नाउ ये जो अभी मैंने किया है ये काम, ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है व्हाइल की बॉडी के अंदर है, तो ये बार बार एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये लूप है। लूप का मतलब होता है कि स्टेटमेंट एक दफ़ा प्रिंट हुई और फिर आपका कर्सर यहाँ से टॉप पे जाके दोबारा से आएगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर आंसर ट्रू है तो फिर से ये सारा बॉडी जो है आपकी स्टार्ट हो रही है, वहाँ से ये सारी एग्जीक्यूट दोबारा होगी, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा, अगर आंसर ट्रू है तो फिर आपकी इस बॉडी के अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ना अभी आप इस एग्जांपल में नोटिस करें, यहाँ पे हमने खुद लिख दिया है ट्रू, तो ये तो ऑलवेज ट्रू ही रहेगा, तो ये स्टेटमेंट हर दफ़ा चलती रहेगी। सो मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा रन तो हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, आई मीन थोड़ा सा स्लो हो गया। और यहाँ पे अगर आप साइड पे स्क्रॉल बार चेक करें तो ये बार बार प्रिंटिंग होती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसा लूप लगा दिया है जो बार बार ट्रू ही है और ये स्टेटमेंट्स प्रिंट होती जा रही हैं। और अभी मेरे सिस्टम का जो प्रोसेसिंग वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसर को इंगेज कर रहा है। सो ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो आउटपुट है वो आता जा रहा था। मैंने इसको यहाँ से स्टॉप कर दिया ताकि ये रुक जाए। ओके, नाउ हमने कुछ ऐसा सिस्टम करना होगा कि व्हाइल को हम कहें कि आप इस स्टेटमेंट को लेट्स सपोज 2 टाइम्स, मे बी 5 टाइम्स, मे बी 100 टाइम्स प्रिंट करें और रुक जाएं। अभी तो उसने इनफाइनाइट कर लिया, आप देख सकते हैं कि ये कहाँ तक आउटपुट चला गया है। सो फ़िलहाल तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो हम कुछ इस तरह का सिस्टम करेंगे कि हम इसको कहें कि आप स्टार्ट करो किसी एक ख़ास नंबर से और एक ख़ास नंबर तक एंड हो जाओ। तो उस केस में व्हाइल कहता है कि मुझे पहले आप लोग बता दें कि आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं। सो व्हाइल को मैं कहता हूँ इंट स्टार्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और मैं इसे कहता हूँ कि वो हो जाएगा लेट्स सपोज 1। ठीक है, इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट, और उससे मैंने कहा कि मैं इसको एक वैल्यू देता हूँ 1, यानी 1 से स्टार्ट करना है। अब मैं इस ट्रू की जगह इसको कहता हूँ कि आप मेरे वेरिएबल को चेक करो स्टार्टिंग पॉइंट, इसको चेक करो क्या ये वैल्यू जो है लेस है 10 से। ओके, क्या ये वैल्यू जो है वो लेस है 10 से। सो आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गए हैं यहाँ पे। ओके, नाउ फाइन। सो मैंने कहा यार चेक करो कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट में जो वैल्यू है डेट इज़ 1 वो लेस है 10 से। आप देख सकते हैं ये 10 से लेस है, 1 इज़ लेस देन 10। तो ये पूरा ब्लॉक जो है आपके लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर आ रहा है ट्रू। 1 इज़ लेस देन 10, यस ट्रू, तो आपके लिए ये पोर्शन जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ चूँकि ये लूप है तो यहाँ पे लूप की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है। जैसे ही स्टेटमेंट फिनिश होगी ये दोबारा ऊपर जाके इस कंडीशन को चेक करेगा क्या अगेन स्टार्टिंग पॉइंट में वैल्यू जो पड़ी है डेट इज़ 1 वो लेस है 10 से।
तो फिर आपके लिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगी। फिर ये ऊपर जाके चेक करेगा 1 इज़ लेस देन 10, फिर आपके लिए एग्जीक्यूशन होगी। ये फिर से एक इनफाइनाइट लूप बन गया। तो हम एक काम करते हैं, जैसे ही इस स्टेटमेंट को हमने लिखा, हम इसे कहते हैं कि इसको प्रिंट करने के बाद आप एक काम करो कि हमारा जो वेरिएबल है स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें 1 प्लस कर दो, यानी 1 प्लस कर दो। प्लस प्लस का मतलब है 1 ऐड करना। किस पे ऐड करना? इसमें जो भी वैल्यू है, डेट इज इन दिस केस 1, उसके साथ एक 1 और ऐड कर दो, सो वी विल गेट 2। अब वो चेक करेगा क्या 2 इज लेस देन 10 है, यस। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सेकंड टाइम, फिर इंक्रीमेंट होगा 2 + 1 3, फिर ऊपर जाके चेक करेगा 3 इज लेस देन 10, यस। तो इस तरह ये करता रहेगा। फिर जब ये 10 पे आ जाएगा तो 10 इज लेस देन 10 है, नो, आंसर आ रहा है फॉल्स, तो ये इस जगह पे आ जाएगा, इसकी बॉडी से बाहर। तो प्ले करते हैं, आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट्स एक ख़ास जगह पे आके रुक गई हैं और जितना हम चाह रहे थे ये उतना ही है। नाउ अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ नंबर्स भी प्रिंट हो जाएं तो हम कर लेते हैं। हम कहते हैं जो हमारा वेरिएबल है स्टार्टिंग पॉइंट, साथ में उसको भी प्रिंट करो, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू साथ साथ आ रही है, पहले 1 है, फिर 2 होगी, फिर 3, वो भी प्रिंट करो। और प्लस का मतलब है कि साथ में इस स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर दो, दोनों को मिला के प्रिंट करो। सो अभी आप देख लें, सो वी हैव 1 हेलो वर्ल्ड, 2 हेलो वर्ल्ड, 3 हेलो वर्ल्ड, 4 5 6 7 8 एंड 9। सो इस तरीके से हमारा आउटपुट जो है वो आ रहा है। तो जो आपका वाइल लूप है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, लेकिन ये इनफाइनाइट हो सकता है, इसलिए हमने इसको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है एंड दैट इज़ आवर एंडिंग पॉइंट। और हर एक स्टेटमेंट जब प्रिंट होने लगे तो आप साथ में इसको इंक्रीमेंट कर लो ताकि वो एक ख़ास जगह पे जाके रुक जाए। यानी 1 + 1 we will get 2, after that 2 + 1 we will get 3, after that 3 + 1 we will get 4 and so on। सो जब वो 10 पे आएगा तो 10 इज नॉट लेस देन 10, कंडीशन का आंसर आ जाएगा फॉल्स, तो हमारा लूप जो है वो यहाँ पे रुक जाएगा। सो ये है हमारा वाइल लूप। इस पर एक और भी एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। इस सारे को मैं ले जाता हूँ कमेंट्स में और हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक और एग्जांपल ये हो सकती है, लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है, इंटीजर नंबर इक्वल टू 1। मैं कहता हूँ वाई, जब तक मेरा जो ये नंबर में पड़ी वैल्यू है वो लेस है लेट्स सपोज 10 से, तो वाइल की बॉडी और उसमें क्या लिखना है हमने, system.out.println, और मैं चाहता हूँ कि जो भी नंबर में वैल्यू आ रही हैं वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग कौन सी वैल्यू इसमें 1 इज लेस देन 10 है, यस, आंसर आ रहा है 2, तो यहाँ पे जो भी होगी वैल्यू वो आपके लिए प्रिंट हो जाएगी, डेट इज़ 1। अब मैं 1 में ऐसा क्या ऐड कर दूँ कि मुझे एक ऑड नंबर मिल जाए। 1 जो है खुद एक ऑड नंबर है और 1 में मैं कितना ऐड कर लूँ कि मुझे नेक्स्ट ऑड नंबर मिल जाए। सो 1 + 2 वी विल गेट 3। तो मैं अभी जो इंक्रीमेंटेशन करूँगा नंबर वेरिएबल में वो होगी कुछ प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि नंबर वेरिएबल में जो आपका भी नंबर वेरिएबल जिसमें 1 है उसमें क्या करो, एडिशन परफॉर्म करो। कितनी एडिशन परफॉर्म करो, 2 की। तो 1 + 2 3, और 3 किसको असाइन कर दो, असाइनमेंट ऑपरेटर किसको असाइन कर दो, नंबर को। असाइनमेंट लेफ्ट साइड पे होती है, तो जो भी नंबर वेरिएबल में वैल्यू है उसमें 2 ऐड करो और नंबर वेरिएबल को असाइन करो। सो हम क्या मिलेगा हमें, 1 + 2 3, तो नेक्स्ट टाइम हमारा प्रिंट होगा 3। उसके बाद 3 + 1 होगा, सॉरी 3 + 2 होगा एंड वी शुड गेट 5 एंड सो ऑन। और ये सब कुछ कब तक होगा, जब तक हम लोग 10 से लेस हैं। सो प्ले करते हैं। सो हम गेट कर रहे हैं 1 3 5 7 एंड 9, ये सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। सो ये है हमारा वाइल लूप। नेक्स्ट जो लूप है इसको भी कमेंट कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं नेक्स्ट लूप। नेक्स्ट लूप का नाम है हमारा डू वाइल। डू वाइल लूप ये कैसा लूप है, पहले तो इसका सेंटेक्स देख लेते हैं हम लोग। ये है, सबसे पहले आपने लिखना है डू, ये एक ब्लू कलर का हो गया, इट मीन्स इट्स अ सम रिजर्व वर्ड। सो डू, एंड यहाँ पे एंड पे आके आपने इसकी कंडीशंस जो हैं वो चेक करनी होंगी विद सेमीकोलन। सो डू है इसका सेंटेक्स, फिर है इसकी बॉडी, और एंड पर आपने लगाना है वाइल, यानी कंडीशन चेकिंग जो होगी वो एंड पर होगी।
अब इस लूप में क्या करना है हमने, डू का मतलब होता है परफॉर्म करना। परफॉर्म करना, क्या परफॉर्म करना, बॉडी के अंदर जो भी है उसे परफॉर्म कर दो। सो मैं बॉडी के अंदर लिख देता हूँ, सो मैंने बॉडी के अंदर लिख दिया हेलो, इसको परफॉर्म करना है। सो हमने इसको परफॉर्म करना है। डू मीन्स परफॉर्म करो, बॉडी के अंदर जो भी है उसको परफॉर्म करो। कब तक, वाइल मीन्स जब तक। अब यहाँ पे आपने कंडीशन देनी है। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया ट्रू, तो आपको पता है कि ये तो फिर इनफाइनाइट बन जाएगा, क्योंकि वाइल में हमेशा के लिए ट्रू आ चुका है, तो बार बार प्रिंट करता जाएगा, बार बार प्रिंट करता जाएगा, और ये प्रॉब्लम हमारे लिए शुरू हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये फिर से इनफाइनाइट हो गया। देखिए ये प्रिंट होता जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि सबसे टॉप से आया, इसने बॉडी में देखा, डू मीन्स परफॉर्म करना है, इसने बॉडी जितनी भी है उसको परफॉर्म किया जिसमें लिखा हुआ है हेलो, और कब तक करना है, जब तक ट्रू है। सो ट्रू मीन्स ये चीज़ परफॉर्म करते रहो, तो वो देखें कर रहा है, और ये हमारे सिस्टम की फिर से परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है, तो मुझे खुद से रोकना पड़ा इसको। तो हमने ये काम नहीं करना, हमने यहाँ पे कोई कंडीशन लगानी है कि कब तक आप ये परफॉर्मेंस चाहते हैं। तो जब आ जाए आपके पास इंफॉर्मेशन कब तक, तो इसका मतलब होता है कोई स्टार्ट और एंड होगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ स्टार्ट इक्वल टू 1, स्टार्ट इक्वल टू 1, और ये काम आपने कब तक करना है, जब तक स्टार्ट जो है वो लेस है 10 से। ठीक हो गया ना, वही इसी तरह ही है, इससे पहले हमने किया था। स्टार्ट वैल्यू हो गई 1, ये काम परफॉर्म करो, और काम तो परफॉर्म हो गई होगा, कब तक, जब तक 1 इज़ लेस देन 10 है, और आपको पता है ये तो फिर इनफाइनाइट होगा, बिकॉज 1 इज़ ऑलवेज लेस देन 10। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आके स्टार्ट को कहते हैं कि आप एक ऐड करते जाओ अपने साथ हर दफ़ा। जैसे ही आप लोग यहाँ से आओ, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, स्टार्ट में जो भी वैल्यूज़ को एक ऐड कर दो और फिर चेक करो। नाउ ये जो भी आपके सामने मैंने स्टेटमेंट लिखी है, स्टार्ट इज़ लेस देन 10, तो पहली वैल्यू है 1, आपके लिए परफॉर्मेंस होगी, प्लस प्लस होगा, कंडीशन चेक होगी, चूँकि 1 इज़ लेस देन 10 था, 2 इज़ लेस देन 10 होगा, 3 इज़ लेस देन 10 होगा, 4 इज़ लेस देन 10 होगा, और ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। जब 10 इज़ लेस देन 10 होगा तो इस कंडीशन का आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा, और ये जगह एक जगह पे जाके रुक जाएगा। सो इसको प्ले करें। अभी आप देख सकते हैं ये एक ख़ास जगह पे आके रुक रहा है, क्योंकि आखिर में आ चुका है 10 इज़ लेस देन 10, तो इसमें से आंसर जो है वो आपका फॉल्स आने वाला है। स्टार्टिंग वैल्यू टू 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 1 + 1, क्या 2 इज़ लेस देन 10 है, यस, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्या यहाँ पे 3 इज़ लेस देन 10 है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, अब 9 इज़ लेस देन 10 है, ट्रू, तो ये आपके लिए प्रिंट होगा। उसके बाद जब इंक्रीमेंट हुआ है तो क्या 10 इज़ लेस देन 10 है, नो, यहाँ पे ये फॉल्स हो रहा है, तो इसलिए ये रुक जाएगा। तो ये एक ऐसा लूप है जिसमें आपके, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आपका वाइल लूप था, लेकिन इसमें ये होता है कि डू वाला पोर्शन जो है वो एक दफ़ा परफॉर्म हो जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तब भी होगा, कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो गई तब भी ये होगा। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैं 1 की बजाय कर देता हूँ 100, स्टार्टिंग वैल्यू है 100, तो स्टार्ट से हम देखेंगे स्टार्ट इक्वल टू 100, डू जो भी है उसमें परफॉर्म करो, स्टार्ट ये जो डू का जो बॉडी है उसको परफॉर्म करो, यानी हेलो प्रिंट करो, स्टार्ट में ऐड करो, और जाके चेक करो क्या ये 100 वैल्यू लेस देन 10 है, या 101 इज लेस देन 10 है, नो, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन एक दफ़ा ये आपके लिए प्रिंटिंग करता है, अभी आप देखें एक दफ़ा एटलीस्ट प्रिंटिंग करता है, ये इस लूप का काम है, एटलीस्ट ये आपसे एक दफ़ा प्रिंटिंग करेगा। सो ये था हमारा लूप का टॉपिक, और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मोस्ट वेलकम, आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं मेरे साथ, यू आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फर्दर टॉपिक्स। थैंक यू।